जिंदगी में कई बार हम अपनी गलतियों से नहीं हारते, हम हमेशा हारते हैं तो अपनी ही आदतों से। और कई बार हमारी ये आदतें इतना बड़ा नुकसान कर देती कि वो फिर से भरा नहीं जा सकते। हाय दोस्तों, कैसे हुआ? एक छोटी सी कहानी। समुद्र का किनारा था। एक गुरु ने अपने शिष्य की ओर इशारा किया। उसने अपने शिष्य से पूछा कि क्या हो अगर तुम्हें एक ऐसी चीज मिल जाए तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे, तुम्हें इतना धनवान कर दे, तुम्हें किसी की ओर देखने की जरूरत ना हो। वो शिष्य मन से लालची था। उसने अपने गुरु से कहा कि अगर ऐसी कोई चीज है इस दुनिया में तो मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा अगर आप मुझे वो चीज दे देंगे। तो गुरु ने कहा, देखो इस समुद्र के किनारे लाखों कंकड़ पड़े, इनमें से एक पत्थर पारस पत्थर है। जिस पत्थर से तुम अगर किसी भी चीज को छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। शिष्य की आंखों में लालच थी। वो खुश हो गया। उसने अपने गुरु से पूछा कि प्रभु बताइए, मैं इस पत्थर की पहचान कैसे कर सकता हूँ? यहाँ तो बहुत से पत्थर हैं। तो उसके गुरु ने उसे बताया, जो पारस पत्थर है, जब उस पत्थर को तुम छुओगे तो तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले वो शिष्य समुद्र के किनारे आया और उसने अपना मिशन शुरू किया। वो हर पत्थर को उठाता, महसूस करता और दूर समुद्र में फेंक देता। कई दिन बीत चुके थे और वो रोज एक ही काम करता, पत्थर को उठाता, महसूस करता और समुद्र में फेंक देता। धीरे धीरे ये उसका एक मैकेनिकल प्रोसेस बन गया। उसकी मसल मेमोरी बन गई। हथेली का दर्द, पत्थर की ठंडक और समुद्र में फेंकने का फिक्स्ड मोशन। अब उसका ब्रेन इसी मोशन में प्रोग्राम हो चुका था। उसने उस काम को महसूस करना ही बंद कर दिया था। फिर एक दिन आया जब उसने उस पत्थर को उठाया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो पत्थर थोड़ा सा गर्म था, पर वो तो अब उस मैकेनिकल प्रोसेस का गुलाम बन चुका था, जो पत्थर को उठाता था, महसूस करता था और सीधा समुद्र में फेंक देता था। और वही हुआ। एकदम से उसकी मसल मेमोरी इतनी प्रोग्राम हो चुकी थी कि उस पत्थर को भी उठाकर उसने सीधा समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उसने उस पत्थर को समुद्र में फेंका, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर वो अब सब कुछ खो चुका था। महीनों की मेहनत जो उसने इस समुद्र तट पर की थी, उस पत्थर को पाने के बाद भी उसे अब वो खो चुका था। वो पत्थर अब समुद्र के अंदर था। वो कभी भी उसको मिलने वाला नहीं था। समुद्र की लहरें वैसे ही थी। लहरें शोर मचा रही थी, पर अब उस शिष्य के मन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। वो घुटनों के बल वहीं रेत पर बैठ गया। अपनी ही किस्मत को कोसता रहा, अपने ही हाथों को, अपनी ही हथेलियों को देखता रहा और यही सोचता रहा कि उसकी किस्मत उसके हाथों में आ गई थी। उसने अपनी किस्मत को खुद ही लहरों के हवाले कर दिया। जिंदगी भी हमें हमेशा ऐसे मौके देती है जो हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। हम उन मौकों को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त होते हैं, अपनी आदतों में इतने उलझे होते हैं कि हमारी आदतें हमें कुछ और चीज महसूस करने ही नहीं देती, देखने ही नहीं देती, समझने ही नहीं देती। बेकार की आदतें और बेकार के काम जिंदगी में हमेशा आपको ऐसे मौके खोने पर मजबूर कर देते हैं। पूछिए अपने आप से कि जो आप रोज कर रहे हैं, क्या वो आपको जिंदगी में आगे लेकर जा रहा है, या आप सिर्फ अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हैं? कई बार हम जिसे पाने के लिए सालों मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और अपनी आदतों की वजह से ही वक्त आने पर उसे इग्नोर कर देते हैं, उस मौके को छोड़ देते हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर काम, हर मौका, हर इंसान को अपनी आदतों से नहीं, अपने पुराने विचारों के बेस पर नहीं, अपनी समझ के बल पर हमें परखना चाहिए, वरना कल आपके हाथ में भी सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस channel for more such stories. I am KD Somvanshi signing off now from KD Talk. See you next time.